दोस्तों, नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडुम्बली जंगलों में एक मुठभेड़ में नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी का टॉप कमांडर माडवी हिडमा मारा गया है। 43 साल के हिडमा पर 50 लाख रुपए इनाम था। इसे नक्सलवाद का सबसे खूंखार कमांडर समझा जाता था। हिडमा जैसे माओवादी का खात्मा बता रहा है कि केंद्र सरकार की नक्सल इरेडिकेशन स्ट्रेटजी सफल हो रही है। दरअसल 18 नवंबर की सुबह सुरक्षा बलों को हिडमा और उसके साथियों की टोह मिली। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मारेडुम्बली के घने जंगलों में घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई में 6 नक्सली ढेर हो गए। इनमें हिडमा, उसकी पत्नी और 4 अन्य शामिल थे। कोई भी सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हिडमा का मारा जाना नक्सलियों के लिए एक और गहरा घाव है, क्योंकि इससे नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई कमांडर ढेर किए गए हैं। ऐसे में नक्सली संगठन पहले ही कमजोर पड़ा है। 2025 में ही 270 नक्सली मारे गए, 680 गिरफ्तार हुए और 1225 ने सरेंडर किया है। ऐसे में हिडमा का अंत न केवल सरकार की सफलता है, बल्कि नक्सलवादियों के मनोबल पर चोट भी है। अब देखते हैं कि हिडमा कौन था। देखिए, माडवी हिडमा का नाम नक्सल इतिहास के सबसे खतरनाक पन्नों से जुड़ा है। वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का निवासी था। उसने 2000 के दशक से माओवादी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। वो भट्टासकलम डिवीजन का कमांडर था और सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था। इसकी लीडरशिप में कम से कम 26 घातक नक्सली हमले हुए। इनमें सैकड़ों जवान और नागरिक मारे गए। दोस्तों, 2010 का दंतेवाड़ा हमला इसका सबसे भयावह उदाहरण है, जहां सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत हुई थी। इसी तरह 2013 का झीरम वैली नरसंहार, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता मारे गए थे। दोस्तों, केंद्र सरकार नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के अभियान पर काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। सरकार की सख्त कार्रवाई का परिणाम है कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की कार्रवाई का डर ऐसा है कि अब नक्सल और उसकी वैचारिक आका सरकार के पास बार बार प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं कि सीजफायर करवा दो, नक्सली अब हमला नहीं करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि कुछ अर्बन नक्सल्स ने नक्सलवादियों को बचाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी। हमने यह भी देखा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को बचाने के लिए कहा था कि नक्सलवादियों के साथ सीज फायर कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नक्सलियों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला कि वो सरेंडर कर दें, दूसरा कि इनकाउंटर में मारे जाएं या फिर पकड़े जाएं। सरेंडर की नीति के तहत पिछले लगभग 2 महीने में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, जिससे 1225 से ज्यादा नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। ऐसे में हिडमा का मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।